बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद नईम, असिस्टेंट डायरेक्टर इस्लाहिया पश्चिम फैसलाबाद। आज हम पहुँचे हैं हाफिज साद बिन मुस्तफ़ा के पास। माशाल्लाह प्रिंसिपल साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और अरसा 13 साल से ये इस शोबा से मुंसलिक हैं और तिलों के हवाले से इनकी बहुत ज़्यादा काबशी हैं। इसको एक्सपोर्ट कमोडिटी बनाने में हाफिज साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है और माशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तिलों को एक्सपोर्ट बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है पिछले कई सालों से। और हाफिज साहब से गुजारिश है कि वो ज़मींदारों को इसके मतलब बताएं कि इसका फ्यूचर क्या है, इसकी प्राइस कैसी रहेगी और ज़मींदार अगर खुद इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो क्यों कौन सी हिकमत अमली अपनाएं ताकि वो इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जी आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, तिल एक अब बहुत अहम फसल बन चुकी है और ये हमारी एक कमर्शियल क्रॉप बन गई है, क्योंकि हम जो है पिछले सालों में इसे बड़ा एक्सपोर्ट किया है और दुनिया में हम जो आपको पता है लास्ट ईयर तकरीबन 2 मिलियन एकड़ के ऊपर काश्त हुई है और दूसरा नंबर इसकी प्रोडक्शन में हमारा वर्ल्ड लेवल पे आ गया है और हमने तकरीबन $450 मिलियन पिछले साल इसके ज़रिए कमाए गए हैं। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसका जो हमारा तिलों का पाकिस्तान में जो इस्तेमाल है, जो हमारी प्रोड्यूस है, उसका मैक्सिमम 10% जो है हम अपनी जो बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं या नान है या इन चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो 90% है वो बाहर के ममालिक को एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमाया जाता है। तो इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि हम एक तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो सस्टेनेबल हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करें, और दूसरी वो क्वालिटी की प्रोडक्शन होनी चाहिए। जितनी अच्छी की क्वालिटी की आपकी प्रोडक्शन होगी उतनी आपकी जो प्रोड्यूस है या तिल है उनकी दुनिया में डिमांड होगी और उतना अच्छा उसको प्राइस मिलेगा। तो इस दोनों चीज़ें एक साथ लाजिम मलजूम है। एक तो आपकी प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए ताकि हम जो दुनिया की डिमांड है उसको मीट कर सकें और एक सस्टेनेबल जो है तिलों की मंडी बन सकें दुनिया के लिए। दूसरे नंबर पे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे तिलों की डिमांड हो और हमें अच्छा रेट मिल सके। तो ये दोनों चीज़ें लाजिमी मलजूम है। इसके लिए काश्तकारों को चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से जो रिकमेंडेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक काश्त करें, सही वक्त काश्त हो उसका, उसको बीमारियों कीड़ों से बचाया जाए, उसको जो मौसमी जो तब्दीली है या बारिशें वगैरह हैं उनसे अपनी फसल को बचाया जाए और बड़े अच्छे तरीके से सही वक्त पर उसकी कटाई करके थ्रेशिंग की जाए और प्रॉपर तरीके से उसकी स्टोरेज और जो उसकी जो बाकी हम बोरियों में रखते हैं वो रखा जाए। तो उससे आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और प्रोडक्शन भी बेहतर होगी। दूसरा, जहाँ तक सवाल है कि हम किस तरह, हमारा काश्तकार भी क्या तिलों को एक्सपोर्ट कर सकता है या सिर्फ जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका ही काम है कि वही एक्सपोर्ट करें। जी, इस सिलसिले में जो हमारा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान की वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। जो हमारे अच्छे काश्तकार हैं जिनके पास ज़्यादा प्रोड्यूस है वो भी मुल्क से बाहर जो है अपनी जो प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ख़ासतौर पर चाइना में जो है अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नुमाइंदे से रब्ता करके जो प्रोसेस है उसको पूरा करें और अपनी कमोडिटी को आप जो है बाहर अपने आप को रजिस्टर्ड करा के वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आने वाले सालों में, अगर अगला साल जिस तरह बात कर रहे हैं, इस साल भी हमारे तिल बहुत ज़्यादा बाहर गए, लेकिन वजह ये थी कि बहुत सारे नए काश्तकार थे जिनको इसकी संभाल का, इसकी काश्तकारी का नहीं पता था, जिसकी वजह से उनका पैदावार का भी नुकसान हुआ और वो क्वालिटी को भी मेंटेन नहीं कर सके। उसके साथ साथ जो मौसमी असरात, हीट वेव आई, उसके बाद जो बारिशों का स्पेल आया जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी काफ़ी मुतासिर हुई। इस वजह से जो हमारी तिलों की डिमांड थी उसका रेट जो है वो कम हो गया। दुनिया में जो सूडान के या हम अफ्रीका के तिलों की बात करें तो $1400 पर टन या इससे भी ज़्यादा प्राइस मिल रही थी, जबकि जो हमारे तिल थे ये $1200 पर टन पे जा रहे थे, जिसकी वजह से लोकल प्राइस कम हुई और हमें सस्ते दामों मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो बेचने पड़े। तो इसलिए इंशाल्लाह आने वाला साल, क्योंकि ये एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है और दुनिया के जितने भी ठंडे ममालिक हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, वो सब तिल का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसकी डिमांड तो सस्टेनेबल है, हमेशा रहेगी। ज़रूरत इस चीज़ की है हम इस डिमांड को किस तरह पूरा करते हैं और अपना मुकाम किस तरह जो आलमी जो मार्केट है उसके अंदर अपने आप को पेश करते हैं और क्वालिटी को किस तरह बेहतर करते हैं। अगर काश्तकार मेहनत करके क्वालिटी पे बेहतरी करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो नाम भी बनेगा और डिमांड भी होगी और काश्तकार को अच्छा रेट भी मिलेगा। जी शुक्रिया साहब, आपने बहुत मुफीद मशवरों के साथ ज़मींदारों को मुतला किया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम एक्सपोर्टेबल क्वालिटी के तिल जो पैदा करने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे और जो ज़र मुबादला के जो मज़ीद
पाकिस्तान में बेहतर ज़राए पैदा होंगे। जी शुक्रिया।